नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारा जो समास वाला टॉपिक चल रहा था सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट मेंस के लिए, वो जारी रहेगा। अब एक सूचना आप सुन लो, जो एक दिन छोड़ के दो चैनल हैं, एक है कुंजल क्लासेज, ढंग से देखो आप, KUNJAL कुंजल क्लासेज, एक तो यह है। इस पे तो आपका जीके का पेज चल रहा है, जीके का पेज चल रहा है। और जो एनवी संस्कृत क्लासेज है, संस्कृत क्लासेज, इस पे आपकी संस्कृत चल रही है और यहाँ पे आपकी संस्कृत चल रही है। तो आप ध्यानपूर्वक सुन लिए, एक दिन क्लास यहाँ आती है और एक दिन क्लास यहाँ आती है, यानी एक दिन कुंजल क्लासेज पे आती है, एक दिन एनवी संस्कृत क्लासेज चैनल पे क्लास आती है। ठीक है, परसों संस्कृत की आई थी, अब आज आ रही है। कल आपका भारतीय संविधान के बारे में मैं आपको बताई थी, तो कल जीके की क्लास आई थी। तो आप, क्योंकि रेगुलर आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगी, है ना, कि एक दिन एक 30 से 45 मिनट की क्लास इसमें करवाती हूँ, 30 से 40 मिनट की क्लास जीके में करवाती हूँ। ठीक है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, यानी इस चैनल पे आएगी एक दिन इस चैनल पे आएगी, है ना। तो आप ध्यानपूर्वक दोनों चैनलों से आप पढ़ सकते हो डेली। ठीक है ना। ये मत करना कि मैम रेगुलर क्लास नहीं डाल रही है हर चैनल पे, क्योंकि इतना आप भी नहीं पढ़ पाओगे। और मैं आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार करके, मेरे पास नोट्स है बनाई हुई है, लेकिन मैं इनको अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपडेट किए बगैर अगर मैं पढ़ाती हूँ तो वो आपका ही नुकसान होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज समास की। तो अवयवी भाव समास, समास, है ना। और समास में चलेगा आपका अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ठीक है ना। अब मैं इसका नोट्स तैयार करी हूँ बेटी, आज मैंने 4-5 घंटे तक अच्छे से इसके नोट्स तैयार करी हूँ, उदाहरण लाई हूँ, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है वो मैंने कलेक्शन किए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने कलेक्शन किए हैं। क्योंकि जो पढ़ा हूँ वो अच्छा पढ़ा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बाहर नहीं जाए। आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी है, आप उनके लिए भी पढ़ सकते हो। क्योंकि याद तो मुझे सब कुछ था, लेकिन मैं बिना दे के पढ़ाऊँगी तो आपको हो सकता है कहीं गलती हो जाए, इसलिए मैं नोट्स कॉपी से ही आपको आज पढ़ाऊँगी। क्योंकि विभक्तियों में, सूत्रों में कोई गलती हो जाए तो फिर बाद में मुझे दिक्कत आती है और आपको भी दिक्कत आती है ना। तो अब पहले आप लिख लीजिए कि इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है ना। पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव समास है। अब देखो, सूत्र है और सूत्रों के उदाहरण है, सूत्रों से ही मैं आपको बताऊंगी अब, क्योंकि सूत्रों से आपको इजी लगेगा और समझ में भी जल्दी आएगा। तो आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात था योग पद्य सादृश्य संपत्ति
साकल्या अंतवचनेषु। ये सूत्र है, देखो इतना बड़ा सूत्र है, मैं लिखवा तो देती, मेरे को याद है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अभावत्य संप्रति शब्द पुरादुभाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपदे सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत, मुझे पूरा याद है। लेकिन कहीं मिस्टेक हो जाती तो क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपको ऐप कोर्स में भी, अगर ऐप में भी आपको कोई पढ़ाते हैं तो पहले से स्लाइड रेडी होती है, फिर उसको देख देख के चीटिंग करके पढ़ाते हैं, है ना। तो वो वाली दिखावे वाली बात मेरे पास नहीं है, मैं पढ़ाऊँगी, पूरा दूंगी, पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। और ये नहीं है कि मैं दिखावा करती हूँ, दिखावा नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ती थी और मेरे बच्चे हैं उसी प्रकार मैं आपके साथ व्यवहार करती हूँ, मैं अपना मान के आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही हूँ, पैसे नहीं ले रही हूँ कि आपसे कोई दिखावा करके मैं पैसे ले रही हूँ, वो नहीं। बस जो पढ़ा रही हूँ ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन, जैसे मैं अवयवी भाव समास आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब ये सूत्र लिख लो आप। अब इसमें आपको विभक्ति अलग अलग निकाल लेने हैं। विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि व्यर्धि अभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वी पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत। इन 16 अर्थों में अवयवी भाव समास होता है। विभक्ति समीप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इन 16 अर्थों में क्या होता है, आपका अवयवी भाव समास होता है। अब इन एक एक के भी 9 10 10 उदाहरण है, विभक्ति के, समीप के, समृद्धि के। इनके उदाहरण कैसे आएंगे, कैसे, बिल्कुल ईजी है। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल ईजी है, फिर तो आप अपने आप कर दोगे। क्योंकि समास मेरे को भी शुरू में बहुत हार्ड लगते थे, लेकिन मैंने 10-15 दिन तक इसको अच्छे से क्लियर कर लिया कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता है। मैंने इसको अच्छे से इस प्रकार रेडी कर लिया, जैसे हम क ख ख, जैसे ए आई, ये हमारी जो स्वर माला है, वर्णमाला है, कभी भूल नहीं सकती। मैंने उसी तरह से इसको क्लियर कर लिया है, तो मैं आपको भी इसी तरह से क्लियर करवाने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो, ताकि सभी को आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अब लिख लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 16 अर्थों में क्या होता है, अवयवी भाव समास। अब हम इनको एक एक को देखेंगे, है ना। अब यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं, 4, है ना। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। 4 भेद, यथा के 4 भेद होते हैं, वो हम आगे ही इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक उदाहरण को देखते हैं। अब सबसे पहले हम विभक्ति का उदाहरण देखेंगे, विभक्ति के बारे में। देखो विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है, कैसे उदाहरण दिखेंगे आपको, और कैसे इसका प्रयोग करना है, विभक्ति, है ना। अब देखो विभक्ति, इसमें यह होता है कि सप्तमी विधि में अवधि, यानी इसमें है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में
अधि अव्यय का प्रयोग होता है, अधि अव्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब देखो लौकिक विग्रह कैसे होता है, अलौकिक विग्रह कैसे होता है, समस्त पद कैसे बनता है, वो सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। अब आपको विभक्ति, 16 अर्थों में पहला अर्थ है विभक्ति। अब आपको समस्त पद में आपको अधि दिखेगा, क्या दिखेगा, समस्त पद। देखो आपका यह है समस्त पद, यह है लौकिक विग्रह है, लौकिक विग्रह, और यह है आपका अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। अब देखो कैसे बनता है, जैसे आपको दिख गया आपको अधि हरि, इसमें आपको जैसे समस्त पद अधि हरि ऐसे दिखेगा, ठीक है, अधि हरि ऐसे दिखेगा, यानी अधि दिखेगा आपको विभक्ति में, अधि अव्यय दिखेगा आपको समस्त पद में, ठीक है, पहचान जाओगी ना। मैं आपको एक सारणी बनवा के लिखवा दूंगी कि किस किस ये जैसे विभक्ति समय में किस किस अव्यय का प्रयोग होगा और कौन कौन सी विभक्ति लगेगी, मैं आपको एक सारणी बना के लिखवा दूंगी, ठीक है। अब अधि दिखेगा आपको और हरि, यानी ये समस्त पद है। अब आपको इसका लौकिक विग्रह करना है, क्या करना है, लौकिक विग्रह। तो आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति, यह विभक्ति होती है ना, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होती है। तो इसमें जो मूल शब्द है हरि, इसमें सप्तमी विभक्ति करनी है ना। तो क्या करनी है आपको, सप्तमी विभक्ति, है ना, क्या करनी है, सप्तमी विभक्ति। अब हरि की सप्तमी विभक्ति होती है हराऊ, क्या होती है, हराऊ। और अधि की जगह क्या करना है, इति, क्या करना है, इति। तो लौकिक विग्रह क्या हुआ, हराऊ इति, क्या हुआ, हराऊ इति। अब मूल शब्द लौकिक अलौकिक विग्रह कैसे होता है, मूल शब्द है हरि, क्या है, हरि। अब हरि में सु औ जस, अम और सस, ये सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं। तो इनमें जो हरि सप्तमी विभक्ति है उसका स्वजस अम और सस टा भ्याम बिस ने भ्याम बस नसी भ्याम बस नसो साम नियो सुप, ये तो आपको आते होंगे जो सुप आदि प्रत्याहार है। तो सप्तमी विभक्ति में नी प्रत्याहार आता है, कौन सा आता है, नी, कौन सा आता है, नी प्रत्याहार। और अधि आपको ऐसे कैसे लिख देना है, तो इसका लोप हो जाता है और फिर क्या बचा, अधि हरि, पहले अधि लिखेंगे और फिर हरि, तो अधि हरि ये आपका समस्त पद बन जाएगा, है ना, ऐसे बनता है। फिर मैं आपको सभी उदाहरण लिखवाऊंगी, इसीलिए मैं नोट्स तैयार करके लाई हूँ। तो आपको फटाफट लिख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा मैं समझा दूंगी, आपको उदाहरण लिख लेने हैं। अधिग्रामम, तो ग्राम नी अधि, ग्राम नी इति, ग्राम नी ग्रामे इति, ग्रामे इति। फिर आपको लिखना है अधि सबम, अधि सबम, तो फिर लिखना है सबायाम इति, सबायाम इति। फिर लिखना आपको अधि गोपम, अधि गोपम, अधि गोपम, है ना, तो गोपी इति। मैं आपको अभी पूरी समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अधिवारी, आपको उदाहरण लिखने हैं फटाफट। अधिवारी, तो लिखना है वारिणी इति। फिर लिखना स्त्रियाम इति, अतिवधू,
वद्वाम इति, वद्वाम इति। अब देखो, आपको शब्द रूप याद होना जरूरी है। शब्द रूप, धातु रूप आप एक एक याद करोगे रोज के, तो 10 दिन में, 15 दिन में आपके कंप्लीट याद हो जाएंगे। और ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अब देखो, जिनको शब्द रूप अच्छे से क्लियर है तो वो, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हरि शब्द की सप्तमी होती है हरऊ, ग्राम शब्द की सप्तमी होती है ग्रामे, सभा की, जो सभा शब्द होता है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है सभायाम, गोप शब्द है उसकी सप्तमी गोपी, वारी की वारिणी सप्तमी विभक्ति में, स्त्री की स्त्रियाम और वधु की वधवाम, ठीक है। अब सबके बाद में क्या लिखना है, इति इति लिखना है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति लिख के इति लिख देना है बस। समस्त पद में अधि दिखेगा, ध्यान से सुन लीजिए, समस्त पद में अधि दिखेगा। लौकिक विग्रह में आपको सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति लिख देना है, क्लियर, काम तमाम। अब आगे क्या करना है आपको, अलौकिक विग्रह में मूल शब्द लिख देना है। जैसे ग्राम में इति है तो ग्राम मूल शब्द हो गया, सप्तमी विभक्ति में नी आएगा और अधि अव्यय का इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका नी का लोप हो जाएगा, जो प्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा और पहले अधि हो जाएगा, फिर ग्राम, अधिग्राम। और अकारांत है तो इसको अतो अम से अम आदेश होकर अधिग्रामम रूप बन जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगी। अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट उदाहरण लिखवा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं एक दो तो मैं बिना देखे भी लिखवा सकती थी, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए इसलिए मैं आपको ढंग से तैयार करवा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभक्ति वाला हो गया आपका, फिर है समीप। समीप, अब समीप इसका अर्थ होता है, समीप इसका अर्थ होता है पास में, समीप यानी पास में। इसमें उप अव्यय का प्रयोग होता है, उप अव्यय का प्रयोग होता है, उप अव्यय का प्रयोग होता है तथा षष्ठी विभक्ति होती है, तथा षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे होता है, देखो कैसे होता है। अब आप इधर देख लो, मूल शब्द है, मूल शब्द, समस्त पद, मूल शब्द नहीं समस्त पद, समस्त पद। और आपका लौकिक विग्रह, समझ जाओगे ना, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, यह है अलौकिक विग्रह। अब देखो संपूर्ण कंप्लीट उदाहरण देख लीजिए आप। उपवधु, आपको इसमें क्या दिखेगा, उप। अधि आपको दिखे तो समझ जाना कि विभक्ति वाला उदाहरण है, उप दिखे तो आप समझ जाना कि समीप वाला उदाहरण है। उपवधु, उपवधु है ना, तो आपकी इसकी वधु की षष्ठी है वधवा, वधवा समीप, आपको लिख देना है वधवा समीपम। फिर आपका उपलतम, उपलतम, तो लता की, जो लता शब्द है उसकी षष्ठी है लताया, लताया समीपम, लताया समीपम। फिर है उपगंगम, उपगंगम, तो फिर आपकी षष्ठी है इसकी गंगाया समीपम, है ना, सेम सेम आएगा समीपम, है ना। फिर आपका है उपकृष्णम, 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 तो कृष्ण की षष्ठी है कृष्ण से, कृष्ण से राम की तरह रूप चलेंगे, कृष्ण से समीपम। फिर आपका उपग्रामम, उपग्रामम, है ना, तो ग्राम मूल शब्द है तो ग्रामस्य समीपम क्या बनेगा, ग्रामस्य समीपम। फिर आपका है उपनगरम, कई उदाहरण बना सकते हो आप, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बता रही हूँ। फिर है नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम। उपयमुनम, उपयमुनम। आप जितने भी शब्द रूप है आपको याद है तो आप सभी के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यमुनायाः समीपम। फिर है उप सरस्वती, तो सरस्वती की षष्ठी विभक्ति है सरस्वत्याः समीपम, सरस्वत्याः समीपम, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? उप दिखते ही आप समझ जाना कि समीप का उदाहरण है। उप यानी समीप, समीप यानी पास, ठीक है। उप यानी समीप, विभक्ति समीप समृद्धि, है ना। समीप हम जो कारक पढ़ते हैं तो द्वितीय विभक्ति में भी समीप का प्रयोग होता है ना। तो समीप यानी उप, उप यानी उप दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? समीप। ये उदाहरण आ गया मान लो, तो आपके दिमाग में चाहिए कि उप वाला उदाहरण किस में चला रहा था? समीप में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? षष्ठी विभक्ति लगाओ और समीपम लिख दो, बस, और कुछ नहीं करना है। क्या है? षष्ठी विभक्ति लगाओ और समीपम लिख दो। तो आपको इसमें षष्ठी विभक्ति लगाना है, वध्वा समीपम, लतायाः समीपम, गंगायाः समीपम, कृष्णस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम, नगरस्य समीपम, यमुनायाः समीपम। आप कितने भी असंख्य उदाहरण बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बता रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट उदाहरण। इसलिए मैंने आज 5-6 घंटे लगाकर, समय बर्बाद करके 5-6 घंटे का आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। पहले के पुराने मेरे पास नोट्स थे, लेकिन मैंने अपडेट किया उनको, पुराने पेपरों में से उठाए हैं उदाहरण कि कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं। अब इसका जो अलौकिक विग्रह है, देखो अलौकिक विग्रह पूछा नहीं जाता है पहली बात, लेकिन आपको आना चाहिए। तो अब इसमें देखो उपवधु है, क्या है? उपवधु, है ना। तो वधु मूल शब्द कौन सा है? वधु, है ना। जिनको शब्द रूप याद होंगे तो उनको तो पता है कि वधु मूल शब्द होता है और वधु की षष्ठी वध्वा, या है ना, वध्वा ऐसा बनता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? नस। कौन सा प्रत्यय लगता है? नस, नस प्रत्यय लगता है इसमें, और उप, ऐसे कैसे लगा। तो अब इसका लोप हो जाता है, और पहले तो लिखते हैं इस प्रत्यय को और फिर शब्द लिख देते हैं। तो उपवधु, क्या लिखेंगे? उपवधु, है ना। अब ये क्या है? दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर देते हैं। जब समास बनाते हैं समस्त पद तो दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं, तो उपवधु आपका बन जाएगा। और अकारांत हो तो उसे अम आदेश कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू में आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको समझना, जितना आप ध्यान से समझोगी उतना ही आपको सरल लगेगा, है ना। एक एक दो दो उदाहरण बता के तो मैं वैसे भी बिना देखे आपको बता देती, लेकिन आपके गलत होते, समझ में भी ढंग से नहीं आते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, ऐसे मुझे कोई दिखावा नहीं करना है। अब देखो अगला है समृद्धि विभक्ति समीप। अब आएगा आपका समृद्धि का उदाहरण। किसका आएगा? समृद्धि का। समृद्धि यानी संपन्नता या विपन्नता, संपन्नता, अधिकता, प्राचुर्य, है ना। तो इसमें सु या सम अव्यय का प्रयोग होता है, अव्यय का प्रयोग होता है तथा षष्ठी विभक्ति लगती है, तथा षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखो बस सेम वही है आपका समीप वाला ही। अब आपको इसमें उदाहरण दिखेंगे, जैसे सुकेरलम, सुकेरलम, यह आपका उदाहरण आ गया, है ना। तो आपको सु दिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई सु प्रत्यय तो मुझे समृद्धि में दिखेगा, है ना, समृद्धि में। तो समृद्धि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको याद हो जाएंगी अच्छे से तो समृद्धि आपके दिमाग में हाँ कि भाई सु समृद्धि में चलेगा, है ना। तो ये आपका समस्त पद हो गया। फिर आप क्या करोगे? इसका षष्ठी, किसमें? स्वव्यय षष्ठी विभक्ति, तो इसकी केरल, जो केरल मूल शब्द है, इसकी आपको क्या करना है? केरल की षष्ठी विभक्ति करना है। तो क्या है? केरला नाम, केरला नाम। और किस सु अव्यय किसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है? समृद्धि के स्थान पर। तो केरला नाम समृद्धि, क्या करना है? केरला नाम समृद्धि,
है ना। केरला नाम समृद्धि। अब इसका अलौकिक विग्रह करें तो मूल शब्द है केरल, यह है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आम और आपका सु प्रत्यय, तो आम का लोप हो जाएगा और सुकेरल, सुकेरल और अकारांत होने के कारण क्या हो जाएगा, सुकेरलम, है ना। क्या बचेगा आपका, पहले प्रत्यय का प्रयोग होता है तो सु, फिर शब्द सुकेरल, है ना, और अकारांत होने के कारण अम आदेश हो जाएगा प्लस अम, तो फिर क्या बनेगा आपका सुकेरलम, क्या बनेगा, सुकेरलम। ठीक है, फिर आगे है आपका सुमद्रम, सुमद्रम, है ना। तो मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। स्व अभ्यासम, स्व स्व अभ्यासम, क्या है, स्व अभ्यासम, तो आपका अभ्यासा नाम, अभ्यासा नाम समृद्धि, क्या है, अभ्यासा नाम समृद्धि, और फिर मूल शब्द अभ्यास, आम सु, मद्र, क्या है, मद्र आम सु। ठीक है, अगर आप बार बार जितने उदाहरण लिखोगे, जितने उदाहरण निकालोगे तो आपको फिर बहुत इजी लगने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में, है ना। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में अगर ये समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आपकी व्यर्दी, चौथा है व्यर्दी, व्यर्दी, है ना। इसका अर्थ होता है विपन्नता या न्यूनता, या न्यूनता। आप अर्थ भी याद रख लिया करो। इसमें दुरव्यय का प्रयोग होता है, दुरव्यय का प्रयोग होता है, दुरव्यय का प्रयोग होता है तथा षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है ना। तो अब आपको दूर दूर दिखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा क्या, कि ये व्यर्दी का उदाहरण है, जैसे दुर्लतम, दुर्लतम, ये आपको दिख गया, दुर्लतम, है ना। दुर्मूढ़म, मूढ़ानाम, दुर्यवनम, यवानाम व्यर्दी, यवना नाम। अब देखो लता नाम व्यर्दी, क्या है, लता नाम व्यर्दी। मूढ़ा नाम, मूढ़ा नाम व्यर्दी। फिर है आपका यह व ना नाम व्यर्दी, है ना। अब इसमें देखो आपको दूर, दूर दिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, किसमें क्या है, व्यर्दी का प्रयोग होगा। फिर आपका दुर्लतम, तो इसकी षष्ठी विभक्ति लता नाम, फिर आपका व्यर्दी। ये आपको ये शब्द ऐसे कि ऐसे यहाँ लौकिक विग्रह में लिख देना है। फिर है दुर्मूढ़म, तो मूढ़ की षष्ठी विभक्ति मूढ़ा नाम व्यर्दी, मूढ़ा नाम व्यर्दी। फिर है यवन, यवन शब्द है तो इसका षष्ठी होगा यवना नाम व्यर्दी, यवना नाम व्यर्दी। अब इसका अलौकिक विग्रह भी कर लो आप। लता नाम, तो लता मूल शब्द है और नस आपकी प्रत्यय है, और फिर क्या है, अच्छा लता बहुवचन है, लता आम दूर, लता आम दूर, है ना। इसमें मूढ़, मूढ़ जो मूल शब्द है, मूढ़ आम दूर। इसमें है यवन, यवन आम दूर। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा, है ना। और दुर्लता, है ना, दुर्लता आकारांत हो तो
उसको अकारांत हो जाएगा। जो आकारांत दीर्घ है, बड़ी ई होगी तो छोटी ई हो जाएगी, नहीं, दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, तो दीर्घ आ है तो इसको ह्रस्व ए हो जाएगा, और ए को अम आदेश होकर दुर्लतम रूप आपका बन जाएगा। क्लियर? फिर आपका अभाव, अगला है व्यक्ति, फिर है आपका अभाव। अभाव यानी, अभाव का अर्थ जानते हो क्या? नहीं होना। तो इसमें निरअव्यय का प्रयोग होगा। क्या होगा? निरअव्यय का प्रयोग तथा षष्ठी विभक्ति होगी, है ना। निरअव्यय का विभक्ति होती है, इसमें निरअव्यय का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति होती है। अब निर आपको दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसमें तो अभाव प्रत्यय लगेगा। तो निर्दंतम आपका निर्मक्षिकम, निर्मस्कम, निर्विघ्नम। कई उदाहरण आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शब्द लेकर आप उदाहरण बना सकते हो, केवल आपको शब्द रूप याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हजारों उदाहरण आप खुद अपने आप से निकाल सकते हो, है ना। अब देखो, दंत जो मूल शब्द है, इसकी षष्ठी बनाओ, दंता नाम अभाव है, दंता नाम अभाव है। फिर है मक्षी, तो मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है। फिर है आपका मशक, तो मशक का नाम अभाव है। और फिर आपका निर्विघ्नम, तो विघ्ना नाम अभाव है, विघ्ना नाम अभाव है ना। अब देखो बहुवचन क्यों आ रहा है? क्योंकि दांत एक नहीं अनेक है, इसलिए बहुवचन है। मक्खी एक नहीं अनेक है, मशक एक नहीं अनेक है। विघ्न बाधाएं आती है तो एक बाधा थोड़ी आती है, अनेक बाधाएं हैं, इसलिए इनमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो अब इनमें जो लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें आपका होगा दंत मूल शब्द होता है, दंत ये मूल शब्द होता है। आम इसमें प्रत्यय है, और फिर इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? निर आपका ऐसे कैसे लगा देंगे, फिर आम का लोप हो जाएगा और निर्दंत, है ना, निर्दंत। और फिर एको अमादेश हो जाएगा अतो अम सूत्र से, है ना। यही इसमें जो आगे है, जैसे आपका जो कौन सी है, मक्षी, है ना, तो यह होता है आपका मक्षिका स्त्रीलिंग है, मक्षिका आम नीर। आप समझ के ढंग से लिख लो, इसीलिए मैं आपको नोट्स तैयार करके ढंग से बता रही हूँ। नहीं तो एक एक उदाहरण भी देके मैं आपको समझा सकती थी, लेकिन वो समझ में आपके अच्छे से नहीं आती। मशक आम नीर, और फिर है आपका विघ्न आम नीर, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा। और ये तो आपके अच्छे से समझ में आ रहा है ना। पहले ये प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो जैसे निर दंत ऐसे होगा, तो ये अकारांत है तो अतो अम, ये सूत्र होता है, एक सूत्र होता है अतो अम, इससे अम आदेश हो जाता है और फिर आपका निर्दंतम ऐसे बन जाता है। अतो अम सूत्र से अकारांत को अम आदेश हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी आपको ढंग से क्लियर करवा सकूँ। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे, ताकि हमें और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस मैं तो पढ़ाऊँगी संस्कृत, आपको ऐसे पढ़ा दूँगी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्री फोकट में आपको ऐसे ढंग से समझा दूँगी। फिर है अत्ते,
इसमें अति अव्यय का प्रयोग होता है, अति अव्यय का प्रयोग होता है, अति अव्यय का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है ना। और अत्य का अर्थ होता है अधिकता या गिरना, इसका अर्थ होता है अधिकता या गिरना या फिर गिरना, इसका अर्थ होता है अधिकता या गिरना। अब इसके उदाहरण देखो, अति वर्षम, अति वर्षम। अब अति आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई ये तो अत्य का उदाहरण है ना। और फिर अति शीतम, अति शीतम। फिर है अति हिमम, अति हिमम, है ना। तो वर्षाया, देखो वर्षाया, वर्षाया अत्य है, वर्षाया अत्य है। इसमें आएगा शीतस्य अत्य, शीतस्य अत्य, हिमस्य अत्य, हिमस्य अत्य, हिमस्य अत्य, है ना। क्योंकि षष्ठी विभक्ति है तो वर्षाया अत्य, वर्षा स्त्रीलिंग है और शीत हिम ये आपके पुल्लिंग है, तो इनका राम की तरह रूप चलेगा और इसका लता की तरह, है ना। अगर आपको शब्द रूप याद होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन शब्द रूप होना बहुत ज़रूरी है। शब्द रूप आपके जब कारक प्रकरण पढ़ोगे आप तो भी वहाँ भी बहुत काम आएंगे। अगर वहाँ आपको शब्द रूप होंगे तो फिर आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। और अगर शब्द रूप आपको याद नहीं है तो आप सोच रहे हो कि मैम इसमें तो विसर्ग लगा रही है, इसमें श लगा रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन जो बच्चे जिनको शब्द रूप याद है वो इस नियम को समझ रहे हैं कि यहाँ पे विसर्ग क्यों लगाया है, यहाँ पे श क्यों लगाया है, वो बच्चे समझ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ शब्द रूप अच्छे से क्लियर कर लो पहले, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, जो अलौकिक विग्रह है तो वर्षा, वर्षा। अब इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय है, नश, वर्षा नस आपका अति, है ना। फिर इसमें शीत नस अति, इसमें हिम हिम नस अति, तो इसका लोप हो जाएगा और ये आपका रूप बन जाएगा। अब कई बच्चे से सोच रहे हैं कि मैम अति वर्षा है तो यहाँ अति वर्षम है, कैसे, तो अति वर्षा मैं आपको बता चुकी हूँ, अति वर्षा ये होता है, ठीक है। अति वर्षा है, अब ये दीर्घ है, आ है इसमें दीर्घ, तो इसको ह्रस्व करेंगे तो अति वर्ष बन जाएगा, क्या बनेगा, अति वर्ष। फिर अकारांत होने के कारण इसको अम आदेश होकर अति वर्षम रूप बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला है असंप्रति, असंप्रति। फिर आपका आएगा अगला असंप्रति, असंप्रति है, इसमें है असमय उचित, यानी समय से पहले, समयोचित यानी समय पर नहीं, असमयोचित। इसमें अति अव्यय का प्रयोग होता है, अति अव्यय का प्रयोग होता है तथा प्रथमा विभक्ति होती है, तथा प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अति इसमें भी दिखेगा और जो पहले वाला अत्य पढ़ाई थी उसमें भी अति दिखेगा, लेकिन फर्क देखना, थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। अब इसके उदाहरण देखो आप, अति निद्रम, अति निद्रम, अति निद्रम, अति विरडम, विरडम, अति कंबलम, अति कंबलम,
अतिक्रीडम, अतिक्रीडम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें लिखना है मूल शब्द, यानी प्रथमा विभक्ति है ना। इसमें जो मूल शब्द है वो आपको क्या है, निद्रम। तो मूल शब्द इसमें क्या है, निद्रा। क्या है, निद्रा। मूल शब्द लिखना है, यानी प्रथमा विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति है ना। तो मूल शब्द लिख के इसमें क्या करना है, असंप्रति की जगह लिखना आपको संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते। अब इसमें जो मूल शब्द है, इसमें क्या है मूल शब्द, व्रीडा, विरड, विरड है तो ये व्रीडा होता है, व्रीडा, व्रीडा। संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, ऐसे लिखना आपको। इसमें जो कंबलम है तो कंबल, मूल शब्द लिखना है कंबल, संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, ऐसे कैसे लिखने लेना है। फिर आपका है क्रीड़ा, तो क्रीड़ा मूल शब्द होता है तो क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। अब इसमें जो असमय उचित होते हैं उसको दर्शाया जाता है, तो इसमें मूल शब्द लिखना है और संप्रति न युज्यते, आगे ये शब्द जोड़ देना है। ये आपका लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह कैसे होता है, अब अलौकिक विग्रह है निद्रा, मूल शब्द होता है निद्रा, निद्रा प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो सु आएगा, सु। और इसमें कौन सा प्रत्यय दिख रहा है आपको, अति, अति आपको ऐसे कैसे जोड़ देना है, और सु का लोप और अति निद्रा, अति निद्रा। अब अति निद्रा तो ए का लोप हो जाएगा और ए को अमादेश होकर अति निद्रम रूप बन जाएगा। ठीक है, चारों ऐसे ही बनेंगे। लेकिन आपका अलौकिक विग्रह बहुत कम पूछा मैं तो 10-20 एग्जाम दी थी, एक बार भी अलौकिक विग्रह कभी नहीं आया था, और आता है तो भी आपको मैं पूरा बताऊंगी, क्योंकि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आपका है क्रीड़ा, तो क्रीड़ा सु अति, इसमें है कंबल सु अति, विरड़ा सु अति, सेम ऐसे ही है तीनों, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। असंप्रति हो गया। फिर आपका है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव। इसमें इति अव्यय का प्रयोग होगा, इति अव्यय का प्रयोग, इति अव्यय का प्रयोग होगा। अब इसमें देखो आपको दिखेगा जैसे इति हरि, इति हरि। अब आपको इति दिखते ही आपके दिमाग में ये शब्द आ जाना चाहिए कि ये शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण है ना। तो अब इसका जो होगा, इसमें मूल शब्द आपको लिखना है ना। क्या लिखना है, लौकिक विग्रह कैसे करेंगे इसका, तो इसमें मूल शब्द लिखेंगे हरि, और फिर आपको लिखना है शब्दस्य प्रकाश है, बस सब में यही जोड़ना है, शब्दस्य प्रकाश है ना। इति हरि आ गया, इति पाणिनि आ गया, जैसे इति पाणिनि आ गया आपका, है ना। तो आपको पाणिनि, बस ये मूल शब्द लिख के शब्दस्य प्रकाश है, शब्दस्य प्रकाश है, बस ये लिखना, और कुछ ही नहीं लिखना है। विसर्ग भी कर दो आप यहाँ पे। और जैसे इति रामम, चलो इति श्यामम कर लेते हैं, इति श्यामम। अगर आपको शब्द रूप आते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो श्याम है, शब्दस्य प्रकाश है। फिर तो आप कई उदाहरण खुद मन से बना सकते हो, लेकिन शब्द रूप आपको आना चाहिए, है ना। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो हरि, हरि है ना। अब इसमें नस, षष्ठी विभक्ति है ना, शब्दस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है तो नस, और फिर आपका
इति, इसका लोप हो जाएगा। इसमें आपका पाणिनि नस इति, इसमें आपका श्याम नस इति। ठीक है, अब इसमें लोप हो जाएगा, इति श्याम और इति श्यामो। कोई दिक्कत है क्या? फिर अगला है आपका पश्चात। पश्चात, इसमें आपको अनुअव्यय का प्रयोग दिखेगा, अनुअव्यय का प्रयोग दिखेगा। पश्चात यानी अनुअव्यय का प्रयोग और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति इसमें लगेगी। जैसे अनु विष्णु, आपका सूत्र है अनु विष्णु, है ना। अनुरथम, अनुरथम, अनुगुरु, है ना। यह तो आपको इसमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति लगा। जैसे विष्णु की षष्ठी है विष्णु हो, विष्णु, फिर क्या करना है, अनु की जगह आपको क्या लिखना है, पश्चात, अनु पश्चात, है ना। रथम, रथस्य, रथानाम, रथानाम पश्चात, गुरु, गुरोः पश्चात, गुरो पश्चात। ऐसे आपको बनाने हैं, है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि पश्चात में अनुअव्यय का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति, ये आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।